अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज हमारी जो वीडियो की टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो प्रोसेस होता है फूड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का स्मॉलर ग्रुप्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ताकि हमारे फूड की जो है वो एब्जॉर्प्शन हो सके। यानी कि फूड जो खाना होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खाने को हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं ताकि जो है हमारे जिस्म में वो खाना जज़ब हो सके, ताकि हमारे खून के अंदर जा सके। इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि प्रोवाइड्स एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिमूव्स वेस्ट। इसकी जो इम्पोर्टेंस यही है कि ये हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें ग्रोथ करने में मदद देता है, और हमारे जो अज़ा होते हैं यानी हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको रिपेयर करने में मदद देता है। यानी कि जो हमारा कोई भी अज़ा है वो टूट जाता है तो फिर से वो उसको जोड़ने में मदद देता है, जो हमारे खाने से एनर्जी हमें मिलती है वो। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं आगे। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे जो अज़ा होते हैं वही, पहला है हमारा माउथ। माउथ जो हम मुंह को कहते हैं, हमारा माउथ के अंदर हमें टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे मुंह के अंदर जो पानी होता है उसको सेल्विया बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि शुरुआत करता है खाने को तोड़ने की, फांस बोलस। उससे खाना जो है हमारा वो एक बाल की शक्ल अख्तियार कर जाता है। वो थोड़ा गीला सा बाल की तरह होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाउलस। ठीक है, तो उसके बाद हमारा खाना हलक के अंदर जाता है, उसको हम ईज़ोफेगस बोलते हैं। मस्कुलर ट्यूब होता है, ट्यूब की तरह होता है जो पट्ठों से बना हुआ होता है, मसल से, उसको हम मस्कुलर ट्यूब यानी पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक, वो हमारे खाने को स्टमक तक ले जाता है, यानी हमारे खाने को मादे तक ले जाने में मदद देता है। ट्यूब है जो कि लगा होता है ताकि हमारा खाना मादे तक पहुंच सके। उसके बाद हमारा आता है स्टमक यानी मादा। ये क्या करता है, एक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस, ये गैस्ट्रिक जूसेस को खारिज करता है। यानी कि इसके अंदर से कोई ऐसे मादे निकलते हैं, ऐसे जूसेस निकलते हैं जिनसे हमारा खाना जो है वो टूट कर स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अंदर जो एक मादा होता है जिसको हम HCl बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है एंजाइम्स। ठीक है, ये हमारे जो है ताकि खाने को तोड़ के छोटे हिस्सों में कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा बोलस आया हुआ होता है उसको तोड़ के ये कायम में चेंज कर देता है। जो मतलब मादे के अंदर जो अब खाना टूट के बना है इसको हम बोलते हैं कायम। ठीक है, उसके बाद हमारा खाना आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये होती है मेन साइट होती है डाइजेशन की। ठीक है, मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ताकि हमारे खाने से जो यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, पेनक्रियास और बाइल हेल्थ। यहाँ से पेनक्रियास और बाइल से जो आए हुए होते हैं एंजाइम्स वो यहाँ पे काम करते हैं, और जो हमारा खाना होता है वो जज़ब होता है। नहीं, खाने से जो हमारे मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं ना, खाना टूट के जो हमें मॉलिक्यूल्स मिले हुए होते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन्स के ज़रिए खून में चला जाता है जज़ब हो के। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लिवर सॉरी लिवर। ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस बाइल टू एमल्सीफाई फैट्स। ये बाइल, एक लिवर क्या करता है, एक जूस होता है जिसको हम बाइल बोलते हैं। ठीक है, ये जूस जो है वो फैट्स यानी जो हमारे घी की तरह खाने होते हैं, घी तेली ऑयली खाने होते हैं, उनको ये तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। प्रोसेस ऑफ फूड फ्लो, पहले हमारा जो खाना होता है
इंजेक्शन यानी टेकिंग फूड इनटू माउथ, पहले हम खाना जो है मुंह में डालते हैं, उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डाइजेशन, यानी मुंह में अंदर जाने के बाद उसको हम पीसते हैं, तो वो का कहलाता है मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। जिसको हम च्यूइंग भी करते हैं, चर्निंग मुंह से, दांतों से, और केमिकल ब्रेकडाउन वाया एंजाइम्स एंड एसिड्स। उसके बाद ये हमारा जो खाना है वो मैदे में जाता है, तो वहाँ पे ये टूट कर एसिड्स और एंजाइम्स इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है एब्जॉर्प्शन, यानी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं, वो ब्लड में चली जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में जज़ब हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है एसिमिलेशन, यानी जो ख़राब मादे बचते हैं यूज्ड फॉर सेल्यूलर फंक्शंस, सॉरी, जो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में चले गए, ठीक है, वो सेल्स में जाएंगे। छोटे जो सेल्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, उन सेल्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। सेल्स के अंदर जाके न्यूट्रिएंट्स अपना काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद होता है डाइजेशन, यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो हमारा खाना जो हमारे चीज़ें बच जाती हैं, जो हमारे काम की नहीं होती, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद हमारे आते हैं एंजाइम्स एंड सिक्रेशंस। स्लेवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो हमारे मुंह के पानी के अंदर होता है, कन्वर्ट्स स्टमक इनटू माल्टोज। ये क्या करता है, स्टार्च जो हमारा खाना होता है, एक टाइप है खाने का, न्यूट्रिएंट का टाइप है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है स्मॉलर ग्रुप्स में, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम माल्टोज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है पेप्सिन, जो कि स्टमक के अंदर मौजूद होता है एंजाइम। पेप्सिन मैदे के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे गोश्त वाले मटेरियल, गोश्त वाले जो खाने होते हैं, यानी प्रोटीन्स, उसको कन्वर्ट करता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं, ओके। उसके बाद आता है कॉमन और हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, माइलेज, लाइपेज, प्रोटीज और बायोएम्ulsified फैट्स, ये फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। कॉमन डिसऑर्डर्स हैं हमारे इसके, एसिडिटी हो गया, एसिडिटी यानी जो मादा हमारा जल रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी हार्ड ड्राई स्टूल, और हमारा ये जो कब्ज़ की बीमारी जो हो जाती है ये, और डायरिया जो मोशन हमें हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है गैल स्टोन्स, हार्डनेड वाइल्ड साल्स, हमारे नमकीन खादे जो होते हैं, खाने जो होते हैं, ये सारे सख्त होकर गाल ब्लेडर के अंदर स्टोन बना देते हैं। तो और एक्टिविटीज़ एंड डायाग्राम्स पे आ जाते हैं हम, कि ड्रा एंड लेबल डायाग्राम ट्रेसिंग द पैथ ऑफ फूड एक्सप्लेन। अगर आपको ये चीज़ डाइजेशन समझ में आ गया है, तो आप डायाग्राम बनाकर इसको अच्छे से खुद को समझा सकते हैं, ठीक है। एक डायाग्राम, अब इसकी समरी को देखते हैं हम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ कोऑर्डिनेटेड पेथवे स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग एट द एनएस। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक पेथवे है जो शुरू होता है मुंह से और ख़त्म हो जाता है एनएस के ऊपर। ईच ऑर्गन प्लेज ए स्पेसिफिक रोल इन ब्रेकिंग डाउन फूड। हर जो ऑर्गन है, हमारे अज़ा हैं, हर एक अज़ा ये क्या करता है, खाने को तोड़ता है। उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ताकि उससे हमारे जो काम की चीज़ें वो निकल सकें, न्यूट्रिएंट्स, और एलिमिनेटिंग वेस्ट, और जो ख़राब मादा है उसको बाहर निकाला जाता है। इंश्योरिंग द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली, ताकि हमारे जो बॉडी है वो प्रॉपरली काम कर सके, ठीक है। थैंक यू गाइस।